तो मम्मी आई हुई हैं और मम्मी यहाँ पे रोटी बना रही है, क्योंकि रोटी बनाने में मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मम्मी जितने दिन भी रही मम्मी ने ही रोटी बनाया और मैं यहाँ पे मम्मी का वीडियो बना रही थी। तो मतलब रोटी बनाने में इतनी मुश्किल होती है, ऊपर से इतनी गर्मी है, तो मम्मी अच्छे से बहुत स्पीड में बना देती थी, तो मुझे बहुत हेल्प हो जाता था। मतलब घर के और सारे काम मैं निपटा लेती थी और मम्मी जो है सो रोटी वोटी बना लेती थी। और मम्मी ने बहुत कुछ लाया था और साथ ही साथ रोटी वोटी बना के हम बात भी साथ ही साथ कर रहे थे। और रोटी बना के कंप्लीट कर लिया था मम्मी ने। फिर मम्मी और मैं छत पे गए थे। मम्मी यहाँ पे दाल की जो बड़ी होती है ना, वो मम्मी ये धूप में सुखा रही हैं, क्योंकि ये जेठ की का जो मौसम होता है, क्योंकि मैंने कितने दिनों से व्लॉग अपलोड किया नहीं, तो उस टाइम जो था वो जेठ चल रहा था। मई की बात है ना ये, हाँ मई लास्ट की। तो मम्मी यहाँ पे दाल की बड़ी बना के सूखने दे रही हैं इसको धूप में। और ये शाम का टाइम है, तो शाम को दीदी ऑफिस से आई थी, तो ये जलेबी और समोसे लेके आई थी। यहीं पे हमारे घर के एरिया, हम जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पे आजकल एक नया जलेबी और समोसे वाले भैया आए हैं, तो उनका जलेबी समोसा बहुत अच्छा रहता है। मतलब जलेबी भी बहुत क्रिस्पी सी रहती है और समोसा भी बहुत अच्छा होता है। तो मैं और मम्मी अभी जा रहे हैं एक मौसी के घर, क्योंकि मम्मी आई हुई है, तो मम्मी को घूमना है बहुत जगह। तो हम लोग अपनी मौसी को विज़िट करने जा रहे हैं। फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से। तो ये हम पहुँच गए हैं उनके घर में, और उनका घर बिल्कुल मेन पॉश एरिया में है जो उन्होंने लिया है, वसंत एनक्लेव में। बहुत औसम घर लिया है यार। मतलब मैं तो दंग रह गई थी कि मेरे रिलेटिव का घर भी मतलब होता है, फ्लैट होता है, मतलब बहुत अच्छे लोगों का भी मैंने फ्लैट देखा, लेकिन इनका बंगलो टाइप है, वो भी वसंत एनक्लेव में। एंड इट्स इम्पॉसिबल, लेकिन था इनका। तो मैं पूरा तो नहीं ले सकी, लेकिन ये थोड़ा सा घर दिखा रहे थे। यहाँ से मेन रोड दिखाई दे रहा है, वो जो वसंत का वाला है ना, और ये मेरे कॉलेज का रोड हुआ करता था। तो मैंने थोड़ा सा इनके घर का भी लिया है अंदर का, क्योंकि ज़्यादा मैं जब एकदम मैंने एंट्री की थी ना, तो मैंने सोचा था मैं लूँगी, लेकिन मैं ले नहीं सकी, क्योंकि काफ़ी मौसी लोग और उनके बच्चे वगैरह खड़े थे, तो अच्छा नहीं लगता ऐसे। तो यहाँ से मैं थोड़ा ये घर दिखा रहे थे। ये मेरे मौसा जी मैं मम्मी को बता रहे हैं सब कुछ कि कैसे लिया था क्या है। और इसके बाद हम लोग यहीं पे मंदिर है एक बहुत फेमस हनुमान मंदिर, ये हम कॉलेज से भी आते थे, तो मुझे ना वो टाइम याद आ गया था, तो वो हम विज़िट करने आए थे, क्योंकि इनके घर के पास ही है, मतलब बिल्कुल निकलते ही। तो ये इसका। और मम्मी ये अचार लेके आई है, ये बिहारी लोगों का बहुत फेमस अचार रहता है, मिर्ची वाला। इसमें मसाला भर के बनाते हैं। और ये आम वाला तो सबको पता ही है, मतलब लोगों को बहुत पसंद होता है ये आम वाला, बहुत टेस्टी लगता है ये खिचड़ी वगैरह के साथ। अगर सिंपल खिचड़ी है और खाने में अगर स्वाद नहीं है तो बहुत टेस्टी लगता है। वैसे मुझे आम से ज़्यादा मैं ये वाला प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद है। तो मेरी डिमांड पे मम्मी ये हमेशा लेके आती है, बहुत अच्छा लगता है मुझे ये। इसमें मिर्ची में मसाला भर के बनाया जाता है, मुझे नहीं पता, ये मम्मी बनाती है। एक और अचार मम्मी लेके आई है, ये इसी का पार्ट है, तो ये मैं दिखाती हूँ आपको। इसको चटाका बोलते हैं। इसमें बस मसाला है अंदर और थोड़ा सा मिर्च है, तो ये फोकस नहीं कर पा रहा है। हाँ, ये बहुत टेस्टी होता है। मैं तो रोज़ ले लेके इसको सब्जी के साथ, मतलब थोड़ा सा तो मैं हर खाने में ऐड कर रही हूँ इसको। और ये है इसका पापा, मतलब इसका बड़ा भैया, तो ये बहुत टेस्टी लगता है। मतलब ये दोनों ही बहुत टेस्टी है। और आम का अचार तो सबका फेवरेट होता ही है। तो इसको मम्मी थोड़ा सब, हम जितने भी हमारे रिलेटिव्स हैं उनको सबको देगी, और जिससे भी मम्मी मिलने जाएगी, जो हमारे पुराने जान पहचान के लोग हैं। तो बहुत अच्छा रहता है ये। अगर आप लोगों को बनाना हो या कुछ भी करना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और दोपहर का टाइम है, अभी हम लोग खा रहे हैं ये परवल का चोखा, क्योंकि ये पेट के लिए बहुत अच्छा रहता है। गर्मियों में वैसे भी पेट बहुत अपसेट हो जाता है। और ये बनाया मैंने बैगन का भरता, इसमें सब कुछ मिक्स करके इसको गैस पे जला के। और ये कड़ी बड़ी कल बनाया था, तो ये थोड़ा सा बच गया था। यहाँ मम्मी बैठी हुई है, और ये कड़ी मम्मी ने बनाया था, और ये रोटी भी मम्मी ने बनाया है, क्योंकि रोटी तो मैं अच्छे से बना नहीं सकती हूँ, आप लोग जानते हैं। तो अब हम खाते हैं, फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से। एक ये वाला बैग भी है जो मम्मी पीछे से लेके आई, मतलब ये पहले मैंने नहीं दिखाया था। तो देखिए कितना प्यारा
कलर है। अगर आप समर्स में कहीं जा रहे हैं, गर्मियों में, तो कितना अच्छा लगेगा अगर आप ये कैरी करेंगे। अगर किसी के घर जा रहे हैं या मार्केट वगैरह जा रहे हैं तो कितना सूदिंग कलर है ये। और अगर आपको किसी को देना है गिफ्ट वगैरह भी, या आप कहीं जा रहे हैं तो जैसे रेडीमेड बैग लेके हम थक जाते हैं, तो इसमें आप बहुत सारा सामान रख के भी, ये बहुत हल्का होता है तो कैरी करने के लिए बहुत कंफर्टेबल होता है। तो बहुत अमेजिंग होता है ये बैग्स जो मेरी मम्मी स्टिच करती हैं। और अगर किसी को चाहिए, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, तो आप मुझे बता सकती हैं या बता सकते हैं। और ये बैग्स है जो मेरी मम्मी स्टिच करती हैं। मेरी मम्मी आई हुई है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था। तो ये कुछ बैग्स हैं जो मेरी मम्मी स्टिच करती हैं। देखिए कितना प्यारा प्यारा बैग्स है, किसी को गिफ्ट देने के लिए या अपने लोगों के लिए बनाती है। वैसे मम्मी सेल नहीं करती हैं, लेकिन अगर किसी को चाहिए या किसी को बहुत ज़रूरत है तो फिर मम्मी उनके लिए बना सकती है। वैसे किसी को बना के बस मम्मी अपनों के लिए ही बनाती हैं, और किसी को गिफ्ट वगैरह देना होता है। देखिए कितना प्यारा प्यारा ये बैग है। और ये रेडीमेड बैगों की तरह ये इसका चेन वेन भी नहीं निकलता, ये बहुत मजबूत रहता है। तो हल्का फुल्का अगर कोई कहीं जा रहा है तो उसमें सामान रख सकते हैं वो। और ये मेकअप वेकअप का सामान रखने के लिए बहुत अच्छा रहता है। जैसे जर्नी वगैरह में हम जा रहे होते हैं तो इसमें एक साथ हम सब कुछ रख सकते हैं, क्रीम वगैरह, कॉस्मेटिक्स वगैरह, तो वो एकदम सेफ रहता है इस बैग के अंदर। तो ये तो हमारे लिए मम्मी लेके आई हैं, बहुत प्यारा लगा मुझे ये ब्लैक वाला। ये दोनों तो सेम है, और ये ब्लैक और ये मैरून और ये ग्रीन, ये 2 बैग्स लेके आई हैं मम्मी। तो बहुत अच्छा लगा, सबको बहुत पसंद आता है ये बैग। तो अगर किसी को चाहिए तो वो मुझे बता सकते हैं। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ देसी मुर्गा, जिसे कहते हैं चिकन। ये इतना टेस्टी था, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। ये है देसी, बिल्कुल जो काला मुर्गा होता है ना, वो था। और मैं तो इसको ना भगवान का प्रसाद ही मान रही थी सच में। मतलब कोई माइंड भी कर सकता है, लेकिन इतना टेस्टी था ना, और इतना जूसी, और इतने छोटे छोटे पीसेस करवाए थे इसके कि किसी ने गिफ्ट दिया था ये। तो ये देसी मुर्गा कटवा के किसी ने दिया था, तो ये मैंने बनाया। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी हुआ था, मुझे लगता है आज तक का सबसे टेस्टी मीट बना। शाम का टाइम है और मम्मी और मैं चिप्स और बनाना चिप्स, बिस्किट और चाय वगैरह पी रहे हैं, क्योंकि हमें निकलना है मार्केट। तो शाम को तो थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह खाने में मज़ा आता है, और कोई साथ हो तो और भी अच्छा लगता है, वरना तो मैं अकेले हो जाती हूँ। और ये आ गए हम वीकली मार्केट जो लगता है, क्योंकि मम्मी को ना बहुत कुछ लेके जाना होता है। तो हर किसी के लिए इतने एक्सपेंसिव चीज़ें लेना मुश्किल हो जाता है, थोड़ा बजट से बाहर हो जाता है। तो इसलिए हम वीकली मार्केट गए थे, यहाँ से कुछ कुछ घर की चीज़ें और ये सब लेने देने वाली चीज़ें ले रहे थे। और मम्मी मेरी बहुत ज़्यादा घूमती है, तो हम हैं मेट्रो स्टेशन पे, और हम यहाँ से जा रहे हैं रेलवे स्टेशन। ये हम रेलवे स्टेशन पहुँच गए हैं, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, और हमें यहाँ से जाना है मेरठ। तो अब हम स्टेशन पे वेट कर रहे थे और ट्रेन आने में देर थी। तो यहाँ पे मुझे कुछ लोग दिखे थे, ये ना कुछ मुझे पंजाबी पुराने पाकिस्तानी पंजाबी टाइप लग रहे थे, तो मैंने इनकी थोड़ी सी ली थी। ये जो इस तरफ थे ना कुछ आंटियाँ, ये अभी आएंगे, ये कुछ आंटियाँ हैं, इनका ग्रुप था बहुत सारे, ये लोग 8-9 लोग थे। तो और मैं और मम्मी हैं, हम लोग काफ़ी देर यहाँ पे वेट कर रहे थे। ट्रेन लेट हो गई थी एक्चुअली, मतलब 3:45 की थी ट्रेन, लेकिन 4:45 आई थी। तो काफ़ी देर बैठना बहुत मुश्किल हो गया था। लेकिन स्टेशन पे इतना पता नहीं चलता है, मतलब बोरियत फील नहीं होती है, क्योंकि आप लोगों को देखते रहते हो, ट्रेन आती है जाती है, कोई चढ़ता है कोई उतरता है, तो ये सब करते करते टाइम पास हो ही जाता है ले दे के। और मैं इन लोगों को देख रही थी, मेरा टाइम पास तो इन लोगों को देखते देखते हो रहा था। मतलब ये लोग पाकिस्तानी थे या कहाँ के थे, मैंने इनसे बात की थी, ये लोग वहाँ के थे, राजस्थान में गंगानगर है ना, बिल्कुल पाकिस्तान टच होता है। तो फाइनली ट्रेन आ गई थी और मैं और मम्मी विंडो सीट पे बैठ गए थे और हम मज़े ले रहे थे। और मम्मी के साथ बड़ा मज़ा आता है, मतलब मम्मी के साथ ना ऐसा लगता है किसी फ्रेंड के साथ कहीं जा रही हूँ मैं। काफ़ी बातचीत वगैरह, बहुत हंसाती वसाती रहती है, कुछ कुछ दिखा विखा के। और ये दिल्ली से ट्रेन खुल गई, और ये देखें दिल्ली का रोड। दिल्ली से ना कहीं 2 दिनों के लिए भी जाना होता है तो मुझे बहुत सैड फील होता है, मतलब ऐसा लगता है मैं दिल्ली छोड़ के जा रही हूँ। और ट्रेन चल रही है, और इस ट्रेन ने तो ना दिमाग ही ख़राब कर दिया था, मतलब सच में हर जगह रोक रोक के। और पता नहीं थी, गर्मी लगती है ना जब ट्रेन रुकती है, वो भी गर्मियों में। हमें लगा मेरठ ही जाना है, तो एसी में नहीं करवाया था, नॉन एसी में करवाया था। बाद में तो मैं इतना पछता रही थी ना। और ये बस ये हमारे रिलेटिव भी बोल सकते हैं और पुरानी जान पहचान के हैं,
जिनसे मम्मी मिलने जा रही हैं, मतलब हम लोग मिलने जा रहे हैं। तो रास्ते में वो भैया आ गए थे लेने के लिए और हम जा रहे थे। ऑलमोस्ट अंधेरा होने ही वाला था, मतलब हुआ नहीं था, और मम्मी और मैं जा रहे हैं। और मेरी शक्ल देखें आप, मतलब इतनी गर्मी में ऐसे ट्रेन से सफ़र करके आएगा इंसान तो उसकी हालत ऐसी ही होती है। और जैसे ही हम घर पहुंचने वाले थे तो बहुत तेज़ बारिश आई थी, बहुत तेज़, मतलब आंधी तूफ़ान के साथ। छत वत उड़ गया था किसी किसी का। तो मैंने ये भी थोड़ी सी क्लिप ले ली थी, मुझे अच्छा लग रहा था, इतनी तेज़ बारिश आई थी। उसके बाद हम रास्ते में ही थे, ट्रैफिक भी मिल रही थी हमें, और हम पहुंच गए थे घर। फिर मैंने उनके घर का लिया नहीं, और ये सुबह का टाइम है। सुबह सुबह बहुत सुंदर इनके घर से, ये आंटी हैं वो जान पहचान की, मतलब शिलोंग का ही हमारे जान पहचान का था। तो काफ़ी सालों बाद मतलब मिल रही थी मम्मी इनसे। तो ये दोनों सुबह बैठ के इधर बात कर रहे थे। तब तक तो मैं सो रही थी, लेकिन मैं भी उठ गई थी 8 साढ़े 8 बजे। और ये लोग तो कब से उठे हुए थे, नहीं मैं 9 बजे उठी थी और ये लोग कब से उठे हुए थे। तो फिर यहीं पे बैठ के हम चाय वाय पी रहे थे और मैं इनके बातों को थोड़ा कैप्चर कर रही थी। मतलब अच्छा लगता है ना ऐसे पुराने लोगों से मिलो काफ़ी टाइम बाद, वो भी शिलोंग की जान पहचान। तो काफ़ी मज़ा आया मेरठ जाके। और इनके घर पे ना थोड़ा रिपेयरिंग रेनोवेशन का काम चल रहा था, तो मैंने इनके घर का लिया नहीं क्योंकि पूरा टूटा फूटा था। और ये देखें बाहर से इनका घर देखें, इनके घर पे ये देखें, ये लास्ट वाला है इनका। तो ये काम चल रहा है, टाइल्स वाइल्स रखी हुई हैं, तो इसलिए मैं और मम्मी और आंटी बैठ के बातें कर रहे थे। तो मुझे ये आंटी का जो पोते थे ना, मतलब दोनों, ये देखें बच्चे, ये दोनों जो जा रहे हैं आगे, एक क्लास 8 में है और एक क्लास 10th में है शायद, या एक क्लास 8 में था या 6th में था एक दूसरा, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। तो ये लोग मुझे घुमाने लेके गए थे कि चलिए दीदी थोड़ा सा घूम के आते हैं। तो मैं भी इनके साथ निकल गई और हम थोड़ा सैर सपाटा कर रहे थे। यहाँ पे मज़ा आ रहा था मुझे दिल्ली से निकल के, इतना खुला खुला। और यहाँ पे एक जैन मंदिर था, तो मैंने सोचा कि चलो भगवान के भी दर्शन कर लिए जाएं। तो मैं यहाँ पे आई थी इनके साथ। शांत सा मंदिर था, कोई भी नहीं था। तो बहुत मज़ा आता है ऐसी जगहों पे जाने में ना, जहाँ पे शांत सा माहौल हो। तो मैं मंदिर के दर्शन करने चली गई और बहुत सुंदर सुंदर घर था रास्ते में। तो मैंने सोचा इन लोगों का भी थोड़ा सा ले लेती हूँ आपको दिखाने के लिए। और ये रही पूनम दीदी, मेरी दीदी की फ्रेंड है ये, और शिलोंग में हमारे घर बहुत आती थी, मतलब बहन की तरह ही है बिल्कुल ये मेरी, मतलब मैं तो इनको दीदी ही मानती हूँ। तो इनके घर भी गए थे, इन्होंने कब से इनवाइट किया हुआ था क्योंकि शादी के बाद ये मेरठ शिफ्ट हो गई हैं। तो इन्होंने बहुत दिनों से बोला था कि मेरठ आएंगे, आओगे आप लोग तो मेरे घर भी ज़रूर आना। तो इनके घर पे मुझे बहुत मज़ा आया था। ये रही दीदी, ये रहा दीदी का बेटा, क्या बोल रही हूँ मैं, मम्मी के साथ। मम्मी इसकी क्लास लगवा रही थी, मतलब इससे पढ़ाई वढ़ाई करवा रही थी क्योंकि मम्मी टीचर रही हुई हैं। और इनके घर से ये जगह, मतलब ये मैंने ना शायद इंस्टा के लिए बनाया था क्लिप, तो इसलिए ऐसे हो गया है। तो यहाँ पे इन्होंने बहुत सारा प्लांट वगैरह लगाया हुआ है, सब्ज़ी वगैरह। तो मैं इन सब चीज़ों का ले रही थी, मिर्ची बहुत सारा, बहुत शौक़ है दीदी को गार्डनिंग का, आप देख सकते हैं कितने गमले हैं। तो बहुत मज़ा आया दीदी से मिलके काफ़ी सालों बाद। मतलब दिल्ली में थी पहले दीदी, तो हमारे घर पर बहुत आती थी। अब हम निकल रहे थे यहाँ से, हमने एक दिन स्टे किया था यहाँ पे। और इनका बेटा ना हमें सामान लेने ही नहीं दे रहा था, सब कुछ उसने उठा लिया था इतने छोटे से लड़के ने। और हम नीचे यहाँ आए थे ऑटो के लिए। फिर और यहाँ हम आए थे ग्रेटर नोएडा। ये भी हमारे जान पहचान के लोग हैं शिलोंग के, इन्होंने घर लिया था नोएडा, ग्रेटर नोएडा में। तो उसी का फंक्शन था, मतलब नए घर का। तो यहाँ पे खाने वाने का अरेंजमेंट था, तो यहाँ पे हम सब खाने खावा रहे थे मतलब। और मम्मी लोग मिल रहे थे, और ये खाने की जो मतलब बफे सिस्टम था, तो सारी डिशेस हैं, उसको मैंने थोड़ा थोड़ा लिया। ये भी मैंने इंस्टा के लिए बनाया था, तो इसलिए ये ऐसे हो गया है। और काफ़ी पुराने जान पहचान लोगों से मिलो ना काफ़ी सालों बाद, तो बहुत अच्छा लगता है। ये केवी के प्रिंसिपल थे, केवी नेहू के, जो पीछे। और फिर से एक दिन मम्मी यहाँ पे बना रही हैं दाल भर के पूरी, जिसको हम लोग फुरपूरी बोलते हैं बिहारी में। तो मम्मी से मैं ये पूछ रही थी कि मम्मी आपका ये फटता नहीं है? तो मम्मी ने बोला नहीं। और मेरे से तो मैं तो रोटी बना लूँ वही बहुत बड़ी बात है, पराठा और ये स्टफ़ वाला तो बिल्कुल मेरे से तो पूरा एक बार पूरा ख़राब ही हो गया था, वेड़ा ही गड़क हो गया था मतलब बेलने वाले का। और यहाँ पे मम्मी ने ये बनाया था फ्लैक्स सीड्स, जो तिल होता है ना, तिल और चावल से बनता है ये चिप्स। तो ये भी धूप में सुखा के बनाया था। ये मम्मी ने बहुत ज़्यादा बना दिया है और हम सालों भर खाते रहेंगे चावल के साथ। तो ये बहुत अच्छा बनता है। अभी मैं अब इसको फ्राई करके भी दिखाऊंगी। धूप में सुखा देते हैं और फिर फ्राई करके, ये ऐसा लगता है मतलब शाम को आप चाय वाय के साथ भी खा सकते हो, और चावल के साथ वैसे तो खाते हैं, या फिर खिचड़ी वगैरह के साथ खाते हैं ना।
तो क्योंकि हमारे बिहारी में बोलते हैं खिचड़ी के 5 यार, तो खिचड़ी के साथ घी, पापड़, तिलौरी जो होता है ऐसा ही होता है वो भी, और चोखा जो आलू का होता है, और एक चीज़ होती है, क्या होता था एक, मैं भूल गई। और मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ, और बस बन गया मेरा चाय। और पार्क में ही मम्मी का बर्थडे हमने सेलिब्रेट किया था बहुत अच्छे से। इसी बीच मतलब यहाँ पे ग्रीनरी में थोड़ा अलग लगता है, तो मम्मी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं हम, जिसकी वीडियो नहीं है मेरे पास, तो मैंने फ़ोटोज़ ही इसके साथ अटैच कर दिया है। और यहाँ पे एक डॉगी आ गया था, तो जो केक हमने तो खा लिया था, हम 4-5 लोग थे, और उसके बाद जो लेफ़्ट ओवर केक था ये डॉगी को खिला दिया था। तो बेचारा कब से भूखा था, तो ये भी, इसने भी मतलब हमें आशीर्वाद दे दिया होगा कि इसका भी पेट भर गया। तो हाँ जी, तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। 1 महीने बाद आप लोगों से मिल रही हूँ, उसके लिए माजरत चाहती हूँ, क्योंकि मम्मी आई हुई थी तो मैं बहुत बिजी हो गई थी। और मेरा जो लास्ट ब्लॉग है वो मेरे बर्थडे के टाइम ही मैंने अपलोड किया था, उसके बाद मैं अपलोड नहीं कर सकी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, मम्मी आई हुई थी तो रोज कहीं ना कहीं जाना, कभी मेरठ, कभी ग्रेटर नोएडा, कभी गुड़गांव, कभी वसंत गांव, कभी वसंत विहार, कहीं ना कहीं मम्मी के इतने रिलेटिव्स हैं और इतने जान पहचान के लोग हैं ना कि रोज कहीं ना कहीं जाना पड़ जाता है। फिर घर पे आओ, फिर घर का काम, ये सब, तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा था एडिटिंग करूं और मैं ब्लॉग अपलोड करूं। तो मैंने सोचा कि मम्मी एक बार चली जाए तो उस पर मैं फ्री होके आराम से डाल दूंगी। और इतना ज़्यादा ब्लॉगिंग भी मैं नहीं कर सकी, हर जगह करना पॉसिबल नहीं होता, कुछ लोगों को अच्छा भी नहीं लगता। तो जितना मेरे से हो सका, जितना मैं कर सकती थी उतना मैंने किया। मैंने थोड़ा थोड़ा सब कुछ दिखा दिया है। मम्मी जो जो लेके आई थी, अचार वचार, बैग्स वगैरह, और हम जो गए थे, कहीं कहीं जो हम गए थे, जहाँ जहाँ मेनली गए, वो सब मैंने ब्लॉगिंग किया है। और एक साथ मैंने इकट्ठा डाल दिया, मतलब ऑल इन वन नहीं हो जाता है जो, वही हो गया। तो मेरी यही कोशिश है कि नेक्स्ट टाइम से मैं ब्लॉग बिल्कुल टाइमली अपडेट कर दूं। ऐसा मैं हमेशा बोलती हूँ, लेकिन मैं सॉरी बोलना चाहूंगी कि ऐसा हो नहीं पाता है। तो मैं कोशिश करूंगी कि ऐसा हो। और पता नहीं किसकी नज़र लग जाती है, क्या हो जाता है। और गर्मी भी इतनी ज़्यादा थी ना कि दिमाग ही खराब हो जाता था कहीं जाने में। तो इसलिए मैं जब फ्री हुई तो मैंने अपलोड किया, मैंने एडिटिंग किया, मैंने हर चीज़ किया, क्योंकि इतने सारे वीडियो फोटोज एक साथ इकट्ठे हो गए थे ना, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा था। और जब आदमी एकदम पूरे दिन का एग्जॉस्ट हो जाता है तो ऑब्वियसली वो कुछ नहीं करना चाहता है। फिर इस चीज़ के लिए ना फ्रेश माइंड होना ज़रूरी है। तो जो भी मेरे ब्लॉग्स को देखते हैं मुझे सपोर्ट करें, मुझे मोटिवेट करते रहें, तो इससे मुझे अच्छा लगता है और ब्लॉग बनाने में भी मज़ा आता है। तो उम्मीद है कि मैं नेक्स्ट ब्लॉग से रेगुलर रहूं और रेगुलर अपडेट करते रहूं आप लोगों को। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, और मैं फिर चलती हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों से मिलूंगी। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरे ब्लॉग्स को अगर देखते हैं तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करते हैं, इससे मुझे अच्छा लगता है। और अब मैं चलती हूँ, टाटा बाय बाय।